साथियों, मैंसूर द्विवेदी आपका अपने इस एमपी एग्ज़ाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम मेनली आज उपस्थित हैं भाई साहब एलजेब्रा का एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट लेके जो आपके एग्ज़ाम में जिसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम और या फिर आप यदि कहूँ मैं तो करने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है, ठीक है। तो एलजेब्रा की छोटी छोटी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए और देखते हैं। पहले क्लास को आप देख लीजिए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, मतलब अलजेब्रा आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से एग्जाम, जैसे आपका कौन सा एग्जाम हो गया एमपी पुलिस का, किसका एग्जाम, जैसे एमपी पुलिस का एग्जाम हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो गया, अग्निवीर का एग्जाम हो गया, और इसके अलावा एसएससी के एग्जाम हो गए, आपके रेलवे के एग्जाम हो गए। कौन से? आपके रेलवे के एग्जाम हो गए, ठीक। तो इनमें जो अलजेब्रा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन रहते हैं भाई साहब, है ना। मतलब मेनली हम सारे के सारे टाइप, जो जो टाइप इसमें आते हैं, हम सारे के सारे टाइप के बारे में इसमें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बने रहिए और हम पहला टाइप आपकी स्क्रीन पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यदि आपके एग्जाम में क्या लिखा हो, क्वेश्चन लिखा हो, मेनली पैटर्न क्या होता है, पैटर्न समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा हो आपकी स्क्रीन पे, यदि लिखा हो, मान लीजिए लिखा हो, क्या लिखा है, लिखा है x प्लस 1/x। मान लीजिए लिखा है कि x प्लस 1/x इजकल टू, आपके पास लिखा है p। ये कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा राइटिंग आज सही नहीं आ रही है, कारण उसका कि अभी अभी जस्ट मैंने पेन टैब मंगाया है और पेन टैब पे पहली बार लिख रहा हूँ, है ना। हो सकता है कि राइटिंग सही नहीं लगे आपको, पर थोड़ा सा मैनेज करना है। अब यदि हमसे ये एक दिया होता है, अब जो हमारे पास ये लिखा है, ठीक है, हमसे मेनली पूछता क्या है, इसमें से हमारे पास कई चीजें पूछता है। पहली चीज जो पूछता है वो पहला फार्मूला, मतलब इसमें से जो हमसे पूछता है वो हमसे पूछता है कि आप हमको क्या बताओ, आप हमको बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इजकल टू क्या। दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें पूछता है वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, x³ प्लस 1/x³, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हमसे पूछता है। तो इन्हें हमें कैसे निकालना है, इसके बाद x² प्लस 1/, मैं एक एक स्क्रीन पे आपको सारी चीज सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेनली ये कहां से आता है। आपको ध्यान रखना है कि आपने इस सवाल को सॉल्व करने का आपने पढ़ा होगा कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला करते हैं। क्या करते हैं, फार्मूला करते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² और प्लस का 2ab। ये जो एलजेब्रा है भाई साहब, ये पूरा का पूरा इसी फार्मूले पे क्या है, बेस्ड है। हमें इस फार्मूले को सॉल्व नहीं करना है, हमें छोटी छोटी चीजें हैं बस वो समझ लेना है, और आप इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप बना पाएंगे, ठीक है। यदि मैं x² प्लस 1/x² की बात करूं कि इसका आंसर कैसे आएगा, मुझे कुछ भी नहीं करना। आपके पास इधर पे देखिए, ये यहां वाला देखिए, ये सारी चीजें आपके पास लिखा है कि x प्लस 1/x बराबर p लिखा है। आपको x² प्लस 1/x² का मान चाहिए, आपको कुछ नहीं करना। ये जो p है, ये जो p है, इसको आपको सीधा सा इसको बर करना है, और बर करने के बाद -2 इसमें क्या कर देना है, घटा देना है। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। हमारे पास कुछ भी पूछे, x² प्लस 1/x² का मान पूछा तो p² माइनस का हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। आगे हम आते हैं, यदि आपके पास क्या पूछ ले, आपसे पूछ लिया कि x³ प्लस 1/x³ का मान हम कैसे निकालेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना। आपको लेना है कि आपके पास क्या रहेगा कि x प्लस 1/x का मान p लिखा है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान कैसे करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे भाई, हम सिंपल सा इसका क्यूब करेंगे। क्यूब करने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जितना संख्या लिखा है उसमें से 3p का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही करेंगे। तो pq माइनस का 3p, है ना। तो x² का फॉर्मूला हमें मिला, x² प्लस 1/x² का p² माइनस का 2, ये आपने देखा। x³ प्लस 1/x³ का फार्मूला आपको मिला कि pq और माइनस का 3p, ये मिले आपको 2 फार्मूले। अभी और फार्मूले हैं, ठीक है। तो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं, अगला क्या लिखा है। फिर से अगर हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखें कि तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे दिया क्या रहेगा, आपको दिया रहेगा कि x प्लस 1/x का मान कितना है, p, ठीक है। मैंने आपको अभी भी क्या बताया कि आपको तीसरा फार्मूला आपको कैसे निकलेगा। आपको सिंपल सा एक चीज दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, आपको लिखा होगा कि x प्लस 1/x इजकल टू p। इसी से सारे फार्मूले निकालना, जैसे आपने 2 फार्मूले निकाले ना, सेम आपको इसमें से तीसरा फार्मूला निकालना है। यदि आपके पास क्या पूछ ले आपसे कि x⁴ और क्या पूछे, प्लस 1/x⁴ हमको कैसे निकलेगा, ठीक है। ये प्लस बना हुआ इजकल टू, हाँ बताइए इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते भाई। जिस प्रकार से स्क्वायर का किया सेम वैसा ही करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, लिखूंगा p² और माइनस का 2, यही तो आप करते आए हैं। बस इसका 2 बार हमें कर देना है। क्या करना है, इसको बर करना है,
वर्ग, क्योंकि यहाँ पे 4 का पूछा है, वर्ग करके यहाँ पे 2 और माइनस का 2 कर देना है, सिंपल सा। अभी सवाल में इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसी से एक चौथा क्वेश्चन भी बनता है भाई साहब, चौथा भी पूछा जाता है। कौन सा है? जैसे आपसे क्या पूछ ले कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर क्या, बताइए। आपको यह पता होना चाहिए कि 5 2 और 3 से मिलकर बना है, 2 और 3, तो पहले 3 का फार्मूला इसमें लगा दीजिए। आपने एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू का फार्मूला अभी भी क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पी क्यू माइनस का 3p, ठीक है। पहला तो इसमें यह अप्लाई हो जाएगा, दूसरा क्या अप्लाई हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर 2 भी अप्लाई हुआ तो 2 वाला भी यहाँ पे नियम अप्लाई हो जाएगा। क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा कि पी स्क्वायर माइनस का 2, केवल इतना करना है और एक पी इसमें एक्स्ट्रा घटा देना है, एक पी इसमें आपको एक्स्ट्रा घटा देना है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें से एक और बनता है भाई साहब, एक और बनता है, वो क्या बनता है ध्यान से सुनना। आपसे इसमें एक और बनता है, आपसे यदि पूछ लिया जाए कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इक्वल टू क्या, ये आपसे पूछ रहे, ये प्लस का साइन है, ठीक है, ये प्लस का साइन बराबर क्या। अब बताओ ये क्या हुआ है? पावर 3 का ही तो पावर हुआ है भाई। आपने x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 पढ़ा, बस उसी को इसमें अप्लाई कीजिए, लगाइए, लिखिए पी क्यू माइनस का 3p का 3p हो गया ना। अभी देखो ये वर्ग हुआ है, आपको पता है कि 3 का डबल 6 हुआ है। हम इसमें भी क्या करेंगे? सिंपल सा वर्ग करेंगे, बस मतलब सॉरी वर्ग का, हाँ वर्ग करेंगे और क्या करेंगे इसमें माइनस का क्या कर देंगे, माइनस का 2 घटा देंगे। ये सिंपल सी चीज है ना, इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई, तो इसको ध्यान से समझना है। अभी देखो ये 3 चीजें हमने पढ़ा, मतलब 5 चीजें पढ़े। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा एक और देख लेते हैं कि और क्या पूछ सकता है, और आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है क्या पढ़ा हमने, कितने पढ़ लिया हमने? 5 पढ़ लिया। छठवां आपसे क्या पूछ सकता है? छठवां आपसे एक और चीज पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है? जैसे कि मैं क्या लिख दूं, मैं लिख देता हूं कि x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का कैसे निकलेगा, ये प्लस लगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा। अब आप बताओ कि 7 का भाई साहब हम कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस ध्यान से सुनो, मैं लिखूंगा पी क्यू माइनस का 3p, ये कोष्टक में इनको बंद कर दूंगा और फिर एक बड़ा कोष्टक लगाऊंगा, उसमें मैं कर दूंगा क्या, मैं लिखूंगा पी स्क्वायर माइनस का 2 और ये कोष्टक बंद, इधर से बड़ा कोष्टक बंद, इधर से मैं क्या करूंगा इसकी पावर 2 माइनस 2 और माइनस का p, ये होता है भाई साहब इसका फार्मूला, ठीक है। तो ये चीजें हमें क्या करना है, याद रखना है ना, ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये आपको बताया है, तो ध्यान से रखिए और कर लेंगे आप यार, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी बड़ी चीजें नहीं है, है ना। ये हो गया। अब इसी में से आपसे और क्या चीजें पूछ सकता है, इसी में से आपसे और क्या चीजें पूछ सकता है, दिया क्या हो सकता है, पूछ क्या सकता है मेनली। जैसे मैं अगर कुछ चीजें बताऊं आपको, मैं पेन को मैंने चेंज किया, अब मैं बता रहा हूं, जैसे आपसे क्या दिया हो, जैसे ये आपने क्या पढ़ा, ये आपने पढ़ा कि जब आपके पास क्या लिखा हो, जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास हो कि x प्लस 1/x बराबर क्या, p लिखा हो, तब आप ये सारे जो अभी हमने पढ़ा वो कर सकते हैं। अभी एक्स्ट्रा हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो चीजें हैं आपके पास क्या लिखा हो सकता है वो चीज समझिए। आपके पास क्या लिखा हो, आपके पास लिखा हो कि x प्लस 1/x बराबर p लिखा हो, बराबर p लिखा हो, तो आपसे वो क्या पूछेगा भाई, तो आपसे वो क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि x माइनस 1/x बराबर क्या, पहला तो ये। दूसरा आपसे क्या पूछेगा, दूसरा आपसे पूछेगा कि यह मैं लगा देता हूं, दूसरा आपसे पूछेगा कि x माइनस 1/x बराबर यदि क्या है, p है ना। तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। आप बताओ इस पे कैसे करेंगे, इसको याद रखो, इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें सिंपल सी चीजें हैं। मैं क्या करूंगा, रूट लगाऊंगा, जो मान लिखा हुआ है उसका वर्ग और उसमें से 4 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इधर अब माइनस देके मुझसे प्लस पूछा, इधर पे माइनस देके प्लस पूछा, इधर पे क्या प्लस देके माइनस पूछा था, अब माइनस देके प्लस पूछा है, कुछ नहीं करूँ। देखो यहाँ पे आपने 4 घटाया, यहाँ पे 4 आपको जोड़ देना, ये वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद आपको क्या लिखना है, पी स्क्वायर और प्लस का 4 कर देना, सिंपल से। तो ये सारे फार्मूले थे, ठीक है, ये सारे फार्मूले थे, ये सारे फार्मूले आपको ध्यान से समझ लेना है। यदि आप ये कर पा रहे हो भाई साहब, तो ही आप अलजेब्रा के सवालों को क्या करोगे, कर पाओगे। मान लीजिए कि यदि आपसे एक चीज और पूछा, चलिए एक चीज और बता रहा हूं मैं, यहाँ पे आपने हैज लगाया, यदि आपके पास लिखा है, क्या लिखा है आपके पास लिखा हुआ है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं क्योंकि दूसरा फॉर्मेट हो गया ये लीजिए, मैंने पेन चेंज किया और मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे मैंने आपके पास लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा कि x माइनस 1/x इजकल टू आपके पास लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है आपके पास लिखा है p, x प्लस क्या लिखा, x माइनस 1/x बराबर p लिखा है। और आपसे क्या पूछ ले, आपसे वो पूछ ले कि x क्यू माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। आप बताओ क्या करोगे, आप बताओ ना क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, माइनस से माइनस में गया है, हम क्या करते आ रहे हैं, हम जो करते हैं वही करेंगे,
पी का क्यूब और प्लस, उसमें माइनस करते थे, इसमें प्लस का 3p कर देंगे। ये आपके क्या निकलेंगे, फार्मूले। तो ये सारी चीजें मिलनी है आपके एग्जाम के लिए भाई सब, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अलजेब्रा के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ना, अब आपके पास दिमाग में आ रहा होगा कि भैया क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये सारी चीज तो ठीक है हम कर भी सकते थे, क्वेश्चन बताइए ना कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बाबू एकदम इजी है ना, क्वेश्चन भी बहुत सरल है, जिस प्रकार से ये सरल है वैसे क्वेश्चन भी सही है। अगर मैं आपको इसी में से अगली स्लाइड पे चलता हूं और अगली स्लाइड में देखता हूं, यदि मैं आपके पास क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर पहला, ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर मैंने पहला लिखा, पेन को चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा रेड ले लेता हूं, ठीक है, ये मैंने रेड पेन ले लिया। क्वेश्चन नंबर मैं लिखता हूं आपके पास पहला, यदि आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 1/x इजकल टू, आपके पास क्या लिखा, 3 लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है, क्या बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू क्या, ये बताओ, बताओ इसका क्या हो जाएगा, बोलो। इसमें हम अभी तक क्या फार्मूला लगाते आ रहे हैं कि जो हमने फार्मूला लगाया है सेम हमको यहां पे भी वही चीजें कर देना है। हमने अभी जो किया है, जैसे किया है वैसे ही इसमें कर देंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है, बस एकदम एकांत होके सोचना है कि अभी पिछले वाले पे हमने क्या किया था, और जो जैसा किया था भाई वैसा ही सारी चीजें उसी प्रकार से इसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आप सोचो आपने क्या किया था, इसका आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले किया है ना। तो आपके पास जब p का मान लिखा था तो आप स्क्वायर वाले फॉर्मेट में कैसे जाते थे, वही तो सोचना है इसमें। तो स्क्वायर वाले फॉर्मेट में हम कैसे जाते थे, देखो प्लस से प्लस पे गया, हम क्या करते थे, हमको याद है कि भैया हम क्या करते थे, हम करते थे एक्स स्क्वायर और माइनस का 2, एक्स का मान देखो यहाँ पे कितना है 3, जब एक्स का मान 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग मतलब 3 तिका 9 और माइनस का 2, जब 9 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 7, 7 का आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, छोटी छोटी चीजों को आप यदि सीखेंगे भाई तो ही आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। यदि ऐसे क्वेश्चन ही करने में आपको दिक्कत हो रही है, मैंने आपको शुरू में सारे फॉर्मेट सारे सवाल बता दिया है ना, और यदि आपको सूत्र आपको पता है तो आपको तो सवाल बेहतर तरीके से करना चाहिए, ठीक है। अब यदि हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम और देखते हैं, यदि आपके पास मैंने और क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए मैंने आपके पास दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, क्या क्वेश्चन लिख दिया, मैंने लिख दिया कि x प्लस 1/x इजकल टू, मैंने लिख दिया 5, तो आपको मान बताना है, किसका मान बताना है, आप मान बताइए एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान बताइए। बताइए इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसा अभी तक किया है, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे इस संख्या का, तो वर्ग हो जाएगा 55 25 और 2 घटा देंगे, 25 में से 2 घटेंगे 23, इसका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, आपको मैंने अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी लिखा होगा एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या करेंगे 2 कर देंगे। तो हमारे पास ये यहाँ पे क्या है 5 है, पी लिखेंगे इसको, सॉरी ठीक है, इसको पी लिखेंगे क्योंकि हमने पी माना था। तो पी का स्क्वायर और माइनस का 2 करेंगे तो 55 25 माइनस 2 कर दिया 23, इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि मेरे पास और अगला क्वेश्चन आ जाए, यदि मेरे पास क्या आ गया, अब बताओ माइनस से प्लस वाला आ जाए, अभी अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है ना। तो ऐसे सवालों की देखो प्रैक्टिस करना, मैं आपके पास सवाल लिख रहा हूं और इस क्वेश्चन को आप करके मुझे बताइएगा, ठीक है। मैंने आपको शुरू में इसीलिए सारी चीजें बता दी है, मैं मेनली आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीजें डिस्कस करने के लिए आया हूं कि आप छोटी चीजों को कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है x माइनस 1/x बराबर 4, तो आपको किसका मान निकालना है, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। इसका मान निकाल के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। माइनस से प्लस में जाना है, मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। इसका आंसर आप बताइए मुझे, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं, अगला क्वेश्चन भी बता देता हूं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके पास, चौथा नंबर क्वेश्चन मैं लिखता हूं और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x इजकल टू, आपके पास क्या लिखा है, मान लीजिए क्या लिखा है, मैं लिख देता हूं 2, ये लिखा मैंने 2। तो आपको आना किस में है, तो आपको आना है भाई साहब x की पावर 3 और प्लस 1/x की पावर 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी अभी जस्ट मैंने फार्मूले बताए हैं, मैं आपको ये सवाल दे रहा हूं कि जैसा मैंने बताया है हूबहू इसको करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। ये हो गया, इसको आप कीजिए, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको सवाल देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि आप जितने सवालों की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। यदि एक सवाल और मैं लिख देता हूं कि 1 माइनस x माइनस 1/x और मैंने लिखा बराबर का 5, तो बताइए कुछ भी लिख देता हूं, मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर और माइनस 1/x स्क्वायर। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, है ना। छोटी चीजें लिखी हैं भाई, ये बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने लिखा है, बस डरना नहीं है, सवाल को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करने की कोशिश कीजिए। यदि आपने वास्तव में फार्मूले जो मैंने शुरू में बताया उनको बहुत अच्छे से किया है तो आप सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो
इतना जो मैंने आपको बताया इसका आप कमेंट बॉक्स पे इसके आंसर दीजिए, और नहीं बन रहा तो मैं इसके पार्ट में इसके कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूं, सारी की सारी चीजें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को जो है तो क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है फिर चलिए, ओके बाय।